आज की इस रिपोर्ट में पहली खबर सामने आ रही है हमास की तरफ से, क्योंकि हमास के जो स्पोक्स पर्सन है खलील अल-हैया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल ने उनका असैसिनेशन कर दिया है तुर्की के अंदर। ये कितनी सही बात है इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। दूसरी खबर यहाँ पर सामने ही आ रही है कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करा है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर जो स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने एक इवन प्लान उसको बहुत ज़्यादा ये कि उसको बढ़ाया है, ताकि जो इवन प्लान है और उसको आगे ये है कि बढ़ाया जा सके और वहाँ पर जो इजरायली इलीगल सेटलर्स हैं उनको बसाया जा सके। और इसी वजह से नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक इंटरव्यू दिया और उन लोगों को इनकरेज करा जो यहूदी हैं, जो ज़ायनिस्ट लोग हैं। तीसरी खबर यहाँ पर सामने ये आई है कि लेबनान के अंदर जो यूएस के स्पेशल इन्वॉय है वो इस टाइम लेबनान के अंदर है, ताकि जो लेबनान की मौजूदा हालात में जो हिजबुल्लाह अभी भी इस चीज़ पर अटका हुआ है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को डिसआर्म नहीं करेगा, घुटने नहीं टेकेगा। लिहाजा इसी बीच में जो वहाँ का प्रेसिडेंटल पैलेस है बैरूत के अंदर, वहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था और उस इंटरव्यू लेने वाला भी एक लेबनानी जर्नलिस्ट था। किसी वजह से कुछ ऐसा उसने पूछ लिया जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उस जर्नलिस्ट की जो कंपेयर है वो एक जानवर से कर दिया। अब इसके बाद में जो लेबनान की जो सरकार है, ये जो प्रेसिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नाराज़ है। चौथी खबर सामने ही आई है कि इजरायली मिलिट्री ने अभी 2 से 3 दिन पहले एक हॉस्पिटल पर हमला किया था गजा सिटी के अंदर, और ये जो अटैक है ये 2 राउंड में हुआ था। पहले राउंड में निशाना बनाए गए थे 10 से 12 लोग और इसमें 5-6 लोग ये है कि मारे गए थे और उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे। इसके बाद में जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची, कुछ ड्राइवर्स भी थे, तो उनके ऊपर सेकंड अटैक हुआ। और अब जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हुई है तो उसमें इजरायली जो IDF है वो ये है कि अपने आप को यहाँ पर बचाती हुई नजर आ रही है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, उसके ऊपर ब्लेम ये लगा रहा है कि यहाँ पर हमास की सर्विलांसेस कैमरे इंस्टॉल्ड थे, लिहाजा हमने उनको निशाना बनाया है। जी हाँ, ये है पूरी आज की 4 रिपोर्टें। तफसील के साथ में मैं आपको पूरी बताता हूँ क्या खबरें हैं आज की। पहली खबर हमास की तरफ से आ रही है कि हमास हैज़ डिनाइड रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट खलील अल-हैया, ए मेंबर ऑफ द मूवमेंट्स पॉलिटिकल ब्यूरो, वाज टारगेटेड इन एन असैसिनेशन अटेम्प्ट इन तुर्की। ये है कि हमास ने पूरी तरीके से कंडेमनेशन करी है इस चीज़ की और कहा है कि खलील अल-हैया का कोई भी असैसिनेशन नहीं हुआ है तुर्की के अंदर। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं जो इजराइल की मीडिया मनगढ़ंत फैला रही है। और उन्होंने सबसे एक मेन चीज़ कहा, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये है कि जो गजा के अंदर लोग हैं या फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है वहाँ पर लोग हैं, ये है कि हमास इस तरीके से उनको हमास को ये है कि उनके सामने रखना है कि बिल्कुल अब हमास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ताकि लोगों का हमास पर से बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा उठ जाए। Palestinian media outlets quoted Hamas sources as saying that the circulating claims were false rumors falling within what they described as a psychological and media warfare waged by the occupation against the Palestinian people and their leaders। ये जो सब बातें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं और इसमें कोई भी ये कि 100% नहीं है, कुछ भी इसमें सच नहीं है। ये जितनी भी बातें फैलाई जा रही है इजराइल की जो बेकार मीडिया है, जो ज़ायनिस्ट मीडिया है, वो फैला रही है। और यहाँ पर खलील अल-हैया बिल्कुल अलाइव है, बिल्कुल जिंदा है और सही सलामत है। सबसे एक मेन वजवात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ताकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके और हमास के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाए। The sources affirm that such failed attempts will not undermine people trust in their leadership। अभी देखिए हमास ये बोल रहा है कि अभी तक ये है कि 20 महीने से भी ज़्यादा का वक्फा यहाँ पर हो गया और अभी तक इजराइल की IDF को एक बंधक नहीं मिला है खुद, ताकि वो खुद ये कि ढूंढ कर निकाले। अभी इससे पहले भी जितने भी बंधक वहाँ से रिलीज़ हुए खुद हमास ने रिलीज़ किए। अभी तक गजा सिटी के अंदर हमास के लोग कहाँ पर है अभी तक बिल्कुल भी जो इजराइल की IDF है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाई है। और इसी वजह से हमास यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये इनका दिखाता है कि लोग अब फेल हो रहे हैं। इजराइल की जो IDF है वो हार मान रही है। They added that rumors are the weapons of the weak and stressed that Palestinians have become accustomed to emerging from such a campaigns more steadfast and committed to their national choices। इस तरह की जो अफवाहें और रूमर्स फैलाई जा रही हैं
इसराइल को लगता है कि जो फ़िलिस्तीनी हैं वो अपने जो उनका एक इरादा उन्होंने कर रखा है वो अपने इरादे से हट जाएंगे। लेकिन हमास ने यहाँ पर ये बोला है कि इसराइल ये बिल्कुल भूल गया है कि वो फ़िलिस्तीनी हैं, वो गज़ा के लोग हैं। जो 62,000 63,000 के आसपास में लोग मर चुके हैं, लेकिन अभी भी अपनी जगह पर वहीं मुकम्मल खड़े हुए हैं। दूसरी यहाँ पर खबर ये आ रही है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑन ट्यूसडे इवनिंग encouraged settlers to continue their attacks on Palestinian citizens in the occupied West Bank, while hinting at its imminent annexation under Israeli sovereignty। मतलब नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया, एक स्टेटमेंट दिया और उसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो इलीगल यहूदी सेटलर्स, उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करा है ताकि वेस्ट बैंक में दो फाड़ हो सकें, वेस्ट बैंक को दो भागों में बांटा जा सके। और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा इजराइल को ये होगा कि अभी जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज बात कर रही हैं कि वो सितंबर में, मतलब अब अगले महीने यूएन असेंबली होगी, वहाँ पर फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दे देंगे, तो ये उस चीज़ को एक रोक सकता है, ये एनेक्सेशन जो वेस्ट बैंक के बारे में कहा जा रहा है। Netanyahu made his remarks during a ceremony marking the approval of 17 new settlements in the West Bank, according to the Israelis Channel 7। मतलब जो इसराइल का जो चैनल 7 है उसके ज़रिए से बताया गया है कि नेतन्याहू ने एक सेरेमनी में वेस्ट बैंक के अंदर कम से कम 17 जो न्यू सेटलमेंट कॉलोनीज हैं उनको अप्रूवल दी है। अप्रूवल का मतलब क्या है कि वहां पर जो इजराइल की जो इलीगल सेटलर्स हैं उनको बसाया जाएगा। स्पीकिंग अबाउट द डेली असॉल्ट्स कैरिड आउट बाय सेटलर्स अगेंस्ट फिलिस्तीनियंस, ही सेड द एंटायर पीपल ऑफ इजराइल ट्रस्ट द हीरोइज्म ऑफ आवर सन्स। मतलब वो जो सेटलर जो अटैक कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, वो कह रहे हैं उनको ये कि हमारे हीरो हैं, ये इजराइल इस देश को बढ़ा रहे हैं, उसकी तरक्की दे रहे हैं, ये बोल रहा है नेतन्याहू। He added, from Judea and Samaria, the biblical term for the West Bank, and from all parts of the land of Israel, we were protecting this land। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो लैंड है फिलिस्तीनियों से छीना ताकि हम अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर सकें। Alongside the ongoing war in Gaza, the Israeli army settlers in West Bank, including East Jerusalem, have killed at least 1,600 Palestinians, injured around 7,000 others, and arrested more than 18,500 according to the Palestinian refugees figures। मतलब अभी फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो इजराइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं उन्होंने वहाँ पर कम से कम 1016 लोगों को मार दिया है जब से 7 अक्टूबर 2023 का ये वाक़या हुआ है। और इसके अलावा 8,000 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और इसमें 18,500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसराइल ने। इसके अलावा तीसरी खबर यहाँ से लेबनान की तरफ से आ रही है। द लेबनानीज प्रेसिडेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द इनडवर्टेंट कमेंट्स मेड बाय द यूएस स्पेशल इन्वॉय टू सीरिया टॉम बैरक। मतलब जो स्पेशल इन्वॉय है सीरिया के लिए टॉम बैरक, उनके ऊपर बहुत नाराज़गी जाहिर की है लेबनान की सरकार ने, क्योंकि उन्होंने जो लेबनान के जो प्रेसिडेंटल पैलेस है वहाँ पर एक इंटरव्यू ले रहा था एक लेबनानी जर्नलिस्ट, उसको उन्होंने जानवर कहा है। द लेबनानीज प्रेसिडेंट रिग्रेट्स मार्क्स मेड इंडवर्टेंटली फ्रॉम इट्स पोडियम बाय वन ऑफ इट्स गेस्ट। मतलब जब पोडियम पर वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, लोगों के सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने उसको जानवर बोल दिया। The presidency posted on X, this statement came just hours after Barak faced backlash in Lebanon for describing journalist behavior as animalistic during the event at the presidential palace in Beirut। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैरूत के अंदर जो लेबनान का जो प्रेसिडेंटल पैलेस है वहाँ पर जो लेबनान का जो जर्नलिस्ट था उनका इंटरव्यू ले रहा था और उसको एक एनिमल से उसकी कंपेयर उन्होंने करी है। As reporters shouted questions following Barak's meeting with Lebanese President Joseph Aoun, the envoy who also serves as the US ambassador to Turkey, called for silence। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैरक है ये तुर्की का एम्बेसडर भी है, अमेरिका की तरफ से तुर्की के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ पर इसके एम्बेसडर हैं और इनको स्पेशल इन्वॉय भी बनाया गया है सीरिया का, ताकि मतलब जो मौजूदा हालात हैं सीरिया के उसके ऊपर कड़ी निगरानी रख सकें।
इसके अलावा जो चौथी खबर आ रही है सामने, वो आ रही है, द इजरायली मिलिट्री said Tuesday that its double strike on Gaza hospital that killed 20 people targeted what it believed was a Hamas surveillance camera। मतलब ये है कि जो 2 राउंड में जो आईडीएफ ने जो वहां पर अटैक किया है उस हॉस्पिटल के अंदर, और उसमें 20 लोग कम से कम मारे गए हैं, और अब आईडीएफ ये ब्लेम ये लगा रहा है कि वहां पर हमास का सर्विलांस कैमरा था। ये कौन बोल रहा है? ये आईडीएफ का जो मेन चीफ ऑफ स्टाफ है, जो इयाल जमीर, वो बोल रहा है। बट द फर्स्ट स्ट्राइक killed a cameraman from the Reuters news agency during a live television shot, according to witness and health officials। मतलब जो गजा के अंदर जो राइटर्स क्या, एक जर्नलिस्ट वहां पर काम कर रहा है, पहले तो वो मरा है वहां पर, और फिर इसके बाद में कई लोग उसमें मारे गए हैं। The military released its initial findings into the strike, offering no immediate explanation for striking twice and no evidence for an assertion that 6 of the dead were militants। बस अभी तक जो इजराइल ने ये दावा कर रहा है कि वहां पर सर्विलांस कैमरा था और उस हॉस्पिटल में वहां पर कुछ लोग मिलिटेंट्स भी थे, तो अभी तक इजराइल की तरफ से इसका कोई सबूत नहीं दिया गया है कि वहां पर जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो एज ए मिलिटेंट थे, हमास के लोग थे, including 2 who were identified by their employers as a healthcare workers at the hospital and emergency services driver। The dead also included 5 journalists। मतलब वहां पर कुछ जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो थे, और कुछ उसमें 5 जर्नलिस्ट थे, राइटर्स की तरफ से थे, और एपी जो एसोसिएशन प्रेस जो काम कर रही है गजा के अंदर, उसकी तरफ से थे। The military said the back-to-back strikes on southern Gaza's largest hospital were ordered because soldiers believed militants were using the camera to observe Israeli forces। मतलब वो जो आईडीएफ है यहाँ पर ये ब्लेम लगा रही है कि वहां पर जो सर्विलांस कैमरा था उसका मकसद जो मतलब इजराइल की जो आईडीएफ है जो मतलब एक्टिविटीज है उस पर उसकी निगरानी थी, और एक हर पल की रिपोर्ट वो हमास के मिलिटेंट्स को दे रहा था वो कैमरा, और इसी वजह से उस पर ही अटैक हुआ है। 2 राउंड में अटैक हुआ है। ये थी आज की खबरें फ़िलिस्तीन से मुताल्लिक़ और लेबनान से मुताल्लिक़। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई खबर के साथ में। जय हिंद।